नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य यदि कोई हो रहा है तो वो है मनुष्य द्वारा प्रभु की खोज। भगवान कोई देश नहीं है जिसकी खोज में कोलंबस और वास्को डिगामा की तरह किसी को भी भारी भरकम योजना के साथ लंबी यात्रा पर निकलना है। ऐसी अभूतपूर्व गलती तो जानवर, पशु पक्षी भी नहीं करते। वो भी जहाँ बैठे होते हैं वहीं से प्रभु का सुमिरन करते हैं। आपने सुबह देखा होगा चिड़िया अपने पेड़ में एक स्वर में भजन शुरू करती हैं और एक समय में ही समाप्त करती हैं। वो आपस में लड़ती नहीं, और लड़ती होती तो दो चार चिड़िया पेड़ के नीचे मरी भी मिलती। ईश्वर को ढूंढने या पाने में समय व्यर्थ करना ऐसा है जैसे सांस लेने से पहले हवा की खोज में निकलना। ऐसा है जैसे अंग्रेजी के तो हम विशेषज्ञ हैं मगर फिर भी ABCD सीखने के लिए संघर्ष कर रहे हों। चश्मा पहना हुआ हो मगर अखबार पढ़ने के लिए चश्मा ढूंढ रहे हों। फ़ोन हाथ में हो मगर फ़ोन करने के लिए फ़ोन को ढूंढ रहे हों। एक तरफ तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि कण कण में भगवान है या कण कण ही भगवान है, दूसरी तरफ उसे मंदिरों और तीर्थ स्थानों में ढूंढते हैं। हमारा यह कथन और सोच ही विरोधाभासी है। हमारी एक एक सांस आकाश गंगा के सभी सितारों से भी ज़्यादा कीमती है। हमें सर्वत्र उपलब्ध परमात्मा को, सर्वव्यापी परमात्मा को, पहले से ही प्राप्त परमात्मा को ढूंढने में समय बर्बाद करने की बजाय उसकी बिखरी हुई शक्ति को अपने भीतर इस प्रकार प्रयोग में लेना है जैसे 15-20 दिन से जंगल में भटके हुए पानी से बेहाल किसी व्यक्ति को मानो अचानक बहती हुई गंगा नदी मिल गई हो। परमात्मा ना तो 33 करोड़ हैं, ना ही अनेक हैं, ना ही एक हैं, और ना ही शून्य हैं, और ना ही प्रभाव विहीन हैं। यदि कोई हमसे पूछे कि हवा कितनी है तो हमारा क्या जवाब होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कह सकते हैं कि हवा ठंडी है, गर्म है, या बहुत ज़्यादा है, या आज तो बहुत ही कम है, पत्ते भी नहीं हिल रहे। क्या पूरी पृथ्वी, समुद्र तथा जमीन के अंदर उपलब्ध हवा को हम ये कह सकते हैं कि ये एक है या अनेक है या शून्य है या प्रभावहीन है? क्या कोई हवा के टुकड़े कर सकता है? हवा को हवा से अलग कर सकता है? समुद्र में उपलब्ध पानी तथा वायुमंडल में बिखरा हुआ पानी अलग दिखने के बावजूद भी अलग नहीं है। वो हमेशा नमी, मॉइस्चर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अतः आप पानी को भी एक, अनेक तथा असंख्य नहीं कह सकते। इसी प्रकार सूर्य में दहकती ज्वाला, वायुमंडल में बिखरी हुई अनंत किरणें, सिलेंडर में कुकिंग गैस तथा हमारे शरीर का भीतरी तापमान, ये सब अलग अलग दिखने की बजाय ना तो एक है ना ही अनेक है। इसी प्रकार हमारे सूर्य की, हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, ब्रह्मांड के अनंत सूर्यों की अनंत पृथ्वियाँ तथा उनके ग्रह अलग अलग दिखने के बाद भी ना तो एक हैं और न ही अनेक हैं, क्योंकि सबके अंदर जो मट्टी है, सबकी संरचना और परमाणु सब में एक हैं, एक जैसे ही हैं।
हमें परमात्मा को खोजने की बजाय हर जगह उपलब्ध परमात्मा का लाभ उठाना चाहिए तथा प्रभु द्वारा निर्मित ब्रह्मांडों की रचना का वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक अध्ययन से यह समझ लेना चाहिए कि प्रभु ना तो अनेक हैं ना ही एक हैं, बल्कि वो तो बस हैं और हैं। ऐसा जो जान लेता है, समझ लेता है, उसके लिए प्रभु का सानिध्य ही नहीं, पूरी पृथ्वी नहीं, बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के धूल का एक कण भी मंदिर तथा तीर्थ स्थान बन जाता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचारी। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।